वृद्धाश्रम है, विधवा आश्रम है, फिर जाके आपका अनाथ आश्रम भी है, बहुत सारा आश्रम है। लेकिन हमारे किन्नर लोग के लिए ऐसा कोई आश्रम नहीं है। अगर मेरे पास स्कूटी नहीं है, अगर हम बस से जा रहे हैं तो बैठते नहीं हैं लोग साथ में। जैसे कॉमन इंसान को मिलता है हर चीज़ का फैसिलिटी, वैसे ट्रांस को भी मिलना चाहिए। हर बार तो इलेक्शन के समय में हम किन्नर समुदाय को मैंने देखा है, अनुभव किया है कि हमें सिर्फ वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्त्री और पुरुष, इन्हीं दो शब्दों से हम समाज को बांध देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के बनाए इन दायरों में नहीं आते। क्या स्त्री और पुरुष के अलावा जो समाज इस समुदाय में है, क्या उसके बारे में सरकार को नहीं सोचना चाहिए? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज बीजेपी के कार्यालय में किन्नर समुदाय से जुड़ी महिलाओं ने भाजपा के नेताओं से मुलाकात की और उस तस्वीर को देख करके ऐसा लगा कि शायद एक बदलाव इस समुदाय के लिए होने जा रहा है। लेकिन वो क्या बदलाव है और क्या इस बदलाव से इन्हें फ़ायदा मिलेगा या इस बार भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा ये समुदाय? ये कई तरह के सवाल है और ये सवाल हमारे जेहन में ही नहीं, इनके जेहन में भी है। लेकिन जब इनकी बात बीजेपी कार्यालय में बैठे दिग्गज नेताओं से हुई तो क्या आश्वासन इन्हें मिला और उस आश्वासन पर इन्हें कितनी उम्मीद है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस समुदाय में दो लोग हैं, एक है स्त्री, एक है पुरुष, जिसे हम कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता है। लेकिन क्या अर्धनारीश्वर जो खुद भगवान शिव के अवतार हैं और उस अर्धनारीश्वर के कुछ रूप इस धरती पर मौजूद हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे जी कभी कभी इन्हें किन्नर कहा जाता है, कुछ लोग इन्हें ट्रांसजेंडर कहते हैं। अलग अलग तरीके का नाम और अलग अलग तरीके की इनकी परिभाषा है। लेकिन ये एक व्यक्ति हैं हमारी तरह, जिनके अंदर वही लाल खून बहता है जो हमारे अंदर बहता है। इनकी सोच भी उसी तरीके की है जैसी हमारी सोच है। तो क्या वो अधिकार, वो हक इन्हें नहीं मिलना चाहिए जिसके ये हकदार हैं? आज एक ऐसी तस्वीर बीजेपी कार्यालय में नजर आई आप लोगों की, जहां पर खुद बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बीच आप बैठे नजर आए। उन तस्वीरों को देख करके एक उम्मीद जगी है कि शायद अब कुछ अच्छा होगा इस समुदाय के लिए। एक पहल हुई है, छोटी सी पहल। कितनी उम्मीद है और क्या हुआ उस बंद कमरे में? जी नमस्कार, मैं संजना किन्नर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से आई हूँ। साथ में मेरे साथ में बहुत सारी किन्नर बहनें आई हैं जो कि जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के हैं। कुछ है सरायकेला खरसवा जिला के, कुछ पश्चिम सिंहभूम, साथ में रांची की रहने वाली भी किन्नर हमारे यहाँ बीच में मुलाकात हुई। आज हम लोग बीजेपी कार्यालय गए। पहली बार कोई पार्टी कार्यकर्ता ऑफिस में हम लोगों को निमंत्रण दिया गया। हर बार तो इलेक्शन के समय में हम किन्नर समुदाय को हमेशा मैंने देखा है, अनुभव किया है कि हमें सिर्फ वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए समाज में हम हैं, समाज के सभी वर्गों के साथ स्त्री पुरुष और साथ में जो हमारे किन्नर समाज के बहनें हैं, इन लोगों का भी उतना ही अधिकार है, उतना ही इन लोगों का समाज में भागीदारी है जितने सभी लोगों का है। हम हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र में हमारा अस्तित्व है। मेरा मानना ये है कि इस मीटिंग और इस वार्तालाप और इस जो बैठक हुई जिसमें बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, यहाँ के मंत्रिमंडल के भी बड़े नेता शामिल थे, साथ में असम के भी पूर्व मुख्यमंत्री है ना, वो भी उसमें उपस्थित हुए और बहुत सारे नेता राजनेता उपस्थित हुए। उन लोगों ने हम लोगों का जो मांग है, जो ज़रूरत की चीज़ है, जो कि आम हर किसी लोगों को मिलना चाहिए, वो सब वो लोग नोट डाउन किए हैं, लिखित लिए हैं। साथ में मौखिक रूप से भी हमें फेस टू पूछे कि आने वाले समय में सरकार क्या करेगी हम लोगों के लिए, उन सब ज़रूरत को पूरा करेंगे। आश्वासन दिए हैं और हमारा भी भरपूर सहयोग रहेगा कि अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसा नेता जो हमारे झारखंड राज्य में हमारे किन्नर समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए सोचे, जैसे कि सभी वर्गों के बारे में सोचा जाता है। क्योंकि अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य में हम किन्नर समुदाय के लिए बहुत सारा कार्य हुआ है। हमारे झारखंड में वेलफेयर बोर्ड का अभी तक भी पूर्ण रूप से गठन हुआ नहीं है, जो कि होना हमारे किन्नर समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी चलते हम लोग शिक्षा से पीछे रह जा रहे, स्किल डेवलपमेंट पे भी हम लोग पीछे रह जा रहे, और लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो उसमें हम लोग पीछे रह जाते हैं। रही बात सोशल एंटाइटलमेंट की, वो सब सुविधाओं से हमें वंचित रखा गया है पूरी तरह से। कुछ मिले हैं
हैं, लेकिन कुछ कुछ अभी भी मिलना बाकी है। हमारे लिए अलग अलग राज्य में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ किन्नरों को बहुत सारी संख्या है, चूँकि पारिवारिक और सामाजिक जो कि भेदभाव रहा है और उपेक्षित रहे हैं, इस चलते हमारे लिए किन्नर आश्रम का गठन होना चाहिए। एक नहीं, कई शहरों में इस तरह का आश्रम गठन होना चाहिए जिसमें पानी, बिजली, हेल्थ से संबंधित सुविधाएं और खाने के, रहने के बिस्तर सुविधा, हर चीज़ उपलब्ध होना चाहिए, ताकि जो किन्नरों का कोई नहीं है उन लोगों के लिए वहाँ पर एक सहारा बन सके और वो वहाँ रह सके, अपना आगे का ज़िंदगी है ना वो अच्छी तरह से जी सके और अपना सामाजिक कार्य में भी वो अपना भागीदार हो सके। क्योंकि वृद्धाश्रम है, विधवा आश्रम है, फिर जाके आपका अनाथ आश्रम भी है, बहुत सारा आश्रम है, लेकिन हमारे किन्नर लोग के लिए ऐसा कोई आश्रम नहीं है। हम लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें बुरी नज़र से देखा जाता है। लोन के लिए जब बात होती है तो हम लोग किन्नर लोग मांगना, खाना, नाच गाना, यही हमारा पेशा है। इसमें भी देखते हैं कि उस चलते हम लोग को बहुत जगह से बैंकिंग लोन की सुविधाएं नहीं प्राप्त है। डायरेक्ट बोलते हैं कि अगर आप लोग नौकरी करेंगे, चाहे आप लोग इतना ट्रांजेक्शन है तब जगह आप लोग को दिया जाएगा। ऐसा सोच बैंक वाले को भी बदलना चाहिए, क्योंकि आज अगर वो लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग अपना बहुत सारा चीज़, बहुत सारा जीवन जीने की शैली उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। समाज के कुछ लोग और जो हमारे बारे अच्छे सोचते हैं, आने वाले समय में सभी लोगों को सोचना चाहिए, सभी लोगों को हम लोग के प्रति हमदर्दी होना चाहिए। हम भी किसी का संतान है, किसी का बच्चा है, परिवार, समाज और समाज के सभी लोग हम लोग को अपना समझे, ताकि हम लोग भी अपना सर्वस्व, सर्वगुण, सर्व काम, सर्व अपना शक्ति समाज के प्रति उसको न्यौछावर कर सकें। यही बोलकर मैं अपना बात को रखती हूँ। नमस्कार। काफ़ी अच्छी बातें आपने कही संजना जी। यहाँ पे कुछ और भी ट्रांसजेंडर समुदाय के, चूँकि ट्रांसजेंडर समुदाय में भी अलग अलग तरीके के लोग हैं और कुछ जो हैं बधाई लेकर के अपना जीवन गुजारते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो युवा पीढ़ी की सोच की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि भले इस समुदाय से ये आते हैं, लेकिन ये आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाई भी करना चाहते हैं और इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये सफ़र ये अकेले तय कर सकते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो उसके बिना या राज्य सरकार हो उसके बिना? अगर केंद्र और राज्य सरकार मिल करके इस समुदाय के, इसके लोगों को आगे बढ़ाए तो ये भी आत्मनिर्भर बन सकती है और मैया सम्मान से मिलने वाले ना केवल 1000 रुपये या फिर गोगो दे दो दीदी से मिलने वाले 2100 रुपये के भरोसे ये अपना जीवन चला सके। वो ये नहीं चाहते, इन्हें ये मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें एक ऐसा विकल्प चाहिए जिससे इन्हें रोजगार मिल सके। मैंने क्या सही कहा और मेरी बातों से आप कितनी सहमत हैं? आपने जो भी कहा वो सही कहा और बस हम लोग का ये चाहिए कि समानता के साथ हम लोग काम करें, हमारी ट्रांस कम्युनिटी मिल के काम करे, ताकि हम लोग भी राज्य के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएँ। हम बढ़ेंगे, राज्य बढ़ेगा, तभी तो सरकार भी बढ़ेगी। इस तरीक़े से हम लोग बस चाहते हैं कि जैसे मेल फीमेल वर्क करते हैं वैसे ट्रांस के लिए भी एक समानता हो, काम को लेके या फिर एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके। बस यही सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और लोगों को अपनी सोच बदलनी भी चाहिए। दीदी आप क्या कहिएगा, किस तरीके से अपनी बातों को रखना है? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा नाम हुआ माही, मैं रांची की हूँ और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बट पढ़ाई करते समय भी हम लोग को बहुत चीज़ फेस करना पड़ता है, जैसे कि आपके साथ कोई बैठेगा नहीं, आपके साथ कोई बात नहीं करेगा, आपके साथ कोई नोट जो बनता है वो शेयर नहीं करेगा, तो बहुत सारी परेशानी होती है। अगर मेरे पास स्कूटी नहीं है, अगर हम बस से जा रहे तो बैठते नहीं हैं लोग साथ में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और रही बात हम लोग के लिए, हम बस यही चाहेंगे कि सरकार अगर हमारे लिए कुछ कर रही है तो हमारे लिए पहले जॉब वैकेंसीज़ निकाले और ये क्या बोलते हैं हेल्थ इश्यूज़ में देखे और हम लोग को एक आवाज़ दे, जो हम लोग को फ्यूचर के लिए हम लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। और हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर कोई ऐसा नेता आ रहा है जो हम लोग के सपोर्ट के लिए, हम लोग के लिए लड़े या फिर हम लोग के लिए आवाज़ उठाए, तो हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। चलिए एक मैसेज मैं इस वीडियो को देख रहे तमाम लोगों को देना चाहूँगी कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और मैं इन ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच में बैठी हूँ और मुझे इनके बीच बैठ करके काफ़ी अच्छी अनुभूति हो रही है। मुझे मालूम है कि इनके बीच बैठ करके ना तो मेरे अंदर कोई परिवर्तन आने वाला है और ना ही मैं कुछ अलग दिखने वाली हूँ, लेकिन हाँ, इन्हें एक आत्मविश्वास ज़रूर मिलता है जब हम इनके बीच बैठते हैं, जब हम इन्हें प्यार से पकड़ते हैं। तो मेरा यही अपील आप लोगों से होगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस समुदाय से प्यार करिए। ये महिलाएँ जो हैं ये अर्धनारीश्वर की रूप है, खुद भगवान की रूप है। अगर आपको इनसे ब्लेसिंग लेना होता है तो आप आगे आते हैं और कहते हैं कि एक सिक्का मुझे
दीजिए, मुझे आपका आशीर्वाद तो चाहिए, लेकिन मुझे शर्म आती है आपके साथ बैठने में, आपके साथ खाने में। लेकिन लाइव इंडिया की इस पहल के बाद मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती इनके साथ बैठने में और इनके साथ खाने में। काफ़ी अच्छी अनुभूति होती है, क्योंकि ये हमारी ही तरह एक व्यक्ति हैं और आज़ाद व्यक्ति हैं। जिस निर्णय के साथ ये आगे बढ़ती हैं और अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके समाज में आती हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। क्या कहिए? नमस्कार, मेरा नाम मोनी हुआ और मैं सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि जी बिल्कुल बोलिए। जिस तरीके से आपने अपने आप को स्वीकार किया है समाज के सामने अपनी बात, मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हर जैसे कॉमन इंसान को मिलता है हर चीज़ का फैसिलिटी, वैसे ट्रांस को भी मिलना चाहिए। जैसे एक मेल एक फीमेल को हर चीज़ का फैसिलिटी है पब्लिकली, वैसे ट्रांस को भी मिलना चाहिए, ताकि उसे कभी ये चीज़ ना लगे कि हम वो लोग से अलग है, मतलब हम भी सेम है उसके जैसा। इसीलिए मैं बस यही सरकार से कहना चाहती हूँ। कि आप क्या कहना चाहिएगा, कम शब्दों में किस तरीके से अपनी अपील रखी है? मैं तो यही चाहूँगी कि सबके विकास हो, तो हम लोग किन्नर बहन लोगों के भी सबके विकास हो। अगर हमारे लिए अगर नेता आ रहे हैं चुनाव में, तो हम लोग के लिए सोचे समझे सबके लिए करें। मैं तहे दिल से उनके दुआ करूँगी और सबके जनता को भी दुआ करूँगी कि हम लोग विकास हो, सबके विकास हो। ये बिल्कुल एक बदलाव होने की कोशिश की है, इसकी पहल भी की है और उस पहल की शुरुआत आज बीजेपी कार्यालय में हुई है। काफ़ी शर्मा रही है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इतने दूर से आई हैं भाजपा नेताओं से मिलने के लिए, कुछ उम्मीद के साथ आई होंगी। क्या उम्मीद है और बातचीत करके चर्चा करके क्या लगा कि कुछ उम्मीदें पूरी होंगी? चलिए, शर्मा रही है, कोई बात नहीं है। सभी लोग जो है वो मीडिया के सामने मुखातिब नहीं होते हैं, लेकिन एक बार ये तस्वीरें मैं चाहूँगी आप लोग ज़रूर दिखाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइव इंडिया हर पल जो है वो ट्रांसजेंडर समुदाय की महिलाओं के साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा और आगे भी अपनी बातों को रखेगा। एक छोटे शब्दों में मैं चाहूँगी कि संजना दीदी हैं, काफ़ी फेमस है और काफ़ी सोशल वर्क भी इन्होंने किया है। एक आखिरी क्या कुछ अपील यही है कि हमारे सभी किन्नर बहनें एकजुट होकर एक दूसरे का सुख दुख जैसे बांटते हैं, उसी तरह से विकास कार्य में भी एक दूसरे का सपोर्ट करें। हाँ, कोई अगर सपोर्ट एक दूसरे का आपस में रहेगा तो दूसरे लोग भी आगे आएंगे, सामने आएंगे, प्यार देख के, अपनापन देख के। साथ ही हमें राजनीति में भी हमें जगह दे, क्योंकि हम लोगों को हमेशा इस्तेमाल होता है वोट देने के लिए, राजनीति में हम लोग को जोड़े, काम दे, तब ना हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर गाँव जहाँ लोग जा नहीं पाते हैं, लोग रहते हैं, उसका क्या स्थिति है, क्या वो सब हम लोग को पता है, लेकिन वो सब भी हम लोग ला के सामने ला सकते हैं, वो सब समाधान करने में हम लोग योगदान दे सकते हैं। यही मेरा अपील है कि हम लोग को भी जोड़ने का कोशिश कीजिए, हम लोग को भी उसमें मतलब काम करने का मौका दें। एक बड़ी अपील है कि राजनेता इन्हें सिर्फ वोट का माध्यम ना समझे, क्योंकि ये एक जो वोट होता है जो हम डालते हैं, इसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है। इस एक वोट से हम सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। और आज किन्नरों की जो तादाद है वो एक राजनीतिक पार्टी चाहेंगे कि वो पाले में उनके आएँ, लेकिन सिर्फ ये आपके वोट का हिस्सा ना बने, इस चीज़ का आप भी ख्याल रखें और इस चीज़ को इस समुदाय से जुड़े लोग भी समझें कि कोई राजनीतिक दल सिर्फ आपके एक वोट के लिए आपका इस्तेमाल ना करे, बल्कि सही मायने में आपका विकास करे। और ये विकास तभी होगा जब इन्हें रोजगार मिलेगा, ना कि इन्हें मुफ्त के मैया सम्मान से 1000 रुपये और गोगो दीदी से 2100 रुपये। लाइव इंडिया हर पल की इस अपील को तमाम ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों तक हम पहुंचाने की भी करेंगे कि अपने एक कीमती वोट को आप वहीं इस्तेमाल करें जहां से आपका विकास हो सके, जहां से आपके समुदाय को जो है सम्मान मिल सके। सहयोगी विशाल के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार।